अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। साल 2026 के पहले 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं और ये दोनों ही पहले वीक्स जो हैं, ये पूरी दुनिया में ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीपल नेशंस के लिए बहुत ही वाइल्ड से गुज़रे हैं और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न्स ऑफ इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और बज़ाहिर देखने में तो हमें कुछ बार ये गुमान होता है कि शायद जो दुनिया है, वो तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पे खड़ी है और शायद मेबी किसी भी मोमेंट वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है बिकॉज़ सर्टेन नेशंस क्या स्पेसिफिकली अमेरिकन नेशन और अमेरिकन नेशन की बजाय भी मैं यूज़ करूँगा उनका जो करंट गवर्नमेंट है स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो बड़ा बोल्डली खेल रहे थे और अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपना रहे हैं और बड़ा ही एक बोल्ड किस्म का स्टांस ले रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। इसमें हमारे पास सबसे पहले अहम बात ये थी कि उन्होंने वेनेज़ुएला पे अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट को अबडक्ट किया वहाँ से और उसके प्रेसिडेंट के साथ-साथ उसकी एहलिया को भी अबडक्ट किया और वहाँ से अबडक्ट करके न्यूयॉर्क ले आए और अपनी कोर्ट्स के सामने पेश किया विद सम क्लेम्स। किसी भी दूसरे मुल्क पे हमला करना, उनके शहरियों में खौफ व हरास पैदा करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये अमेरिका का एक पुराना वतीरा है और ये बहुत सारी नेशंस के साथ वो पहले भी कर चुके हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, लबनान वगैरह-वगैरह। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा और एक बोल्ड रोल सामने आ रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। वेनेज़ुएला पे अटैक के बाद ट्रंप और ट्रंप में एडमिनिस्ट्रेशन ने बोल्डली ये क्लेम करना शुरू कर दिया और बोल्डली ये बयान दिए कि हमें भई एनर्जी चाहिए, हमें ऑयल चाहिए और वी वांट टू सराउंड आवरसेल्फ विद एनर्जी। बाकी इसके अलावा जो ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर इस तरह के मामलात हैं, ये तो बहाने होते हैं और इस बार उन्होंने उन बहानों पे भी बहुत ज़्यादा वॉर नहीं किया, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। बल्कि उन्होंने डायरेक्टली क्लेम किया है कि वी वांट एनर्जी और हमें तेल चाहिए तो भाई हम तो इस मुल्क पे हमला कर रहे हैं और हम ये तेल ऐसे लोगों के पास नहीं रहने देंगे। उनका मतलब है उस नेशन के पास जो कि उस तेल की मालिक है। वेनेज़ुएला पे हमले के बाद जनाब ट्रंप साहब अगेन एक और बोल्ड मूव की और उन्होंने ये बयानात देने शुरू कर दिए मीडिया के सामने ओपनली कि वी आर गोइंग टू टेक ओवर ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का बेसिकली एक पार्ट है डेनमार्क की टेरिटरी में आता है। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम भाई ग्रीनलैंड पे अब कब्ज़ा करेंगे एंड वी वांट ग्रीनलैंड। और अगेन हमेशा की तरह ट्रंप साहब जो हैं जैसे बाकी कोई भी बात करें, बल्कि ट्रंप साहब ही क्या पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी फॉरेन पॉलिसी पे बात हो तो उन्होंने साथ में एक बहाना देना होता है, तो यहाँ पे भी बहाना लगाना शुरू कर दिया कि अगर हम ग्रीनलैंड को टेक ओवर नहीं करेंगे तो फिर रशिया कर लेगा या फिर चाइना कर लेगा। वियर्डली इनफ ना तो अब तक इस चीज़ की दूर-दूर तक रशिया को खबर थी, ना ही चाइना को खबर थी, ना ही उन्होंने इस तरह की कोई इंटेंट शो की, ना ही उन्होंने इस तरह की कोई ड्रामेटिक मूव्स की कि वो ग्रीनलैंड को लेने लगे हैं या फिर उनका ग्रीनलैंड में कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट मौजूद है। उसके बाद रिसेंटली पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में ट्रंप ने ये डिक्लेयर किया कि वो वेनेज़ुएला के एक एक्टिंग प्रेसिडेंट है और अब वो वेनेज़ुएला के जो मामलात हैं उनको भी देखेगा। ये सारी बात तो हो गई ट्रंप की और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसमें एक बहुत ही अहम नुक्ता है वो सामने आता है कि इस सारी राय में जो अमेरिकन नेशन है, अमेरिका एज़ अ नेशन, अमेरिकन अवाम का क्या स्टांस है, वो क्या चाहते हैं और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने मुल्क में अपोज़िशन है, उनका इस बारे में क्या कहना है? लाइक एवरीथिंग इस बारे में अमेरिकन पब्लिक भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। ऑब्वियसली जो ट्रंप के सपोर्टर्स थे या फिर जो कि आई वुड रादर यूज़ द वर्ड ऑफ ब्लाइंड फॉलोअर्स कि ट्रंप के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स थे तो वो तो उसके सारे एक्शंस को एप्रिशिएट कर रहे हैं और अगेन जस्टिफाई कर रहे हैं जैसे कि हमारे मुल्क में भी होता है और होता आया है हमेशा से कि अगर मेरी पार्टी का कोई लीडर है और वो कोई चवल भी मारेगा तो आई वुड रादर डिफेंडेड बजाय इसके कि मैं उसको अपोज करूं या फिर ये कहूं कि उसने सही नहीं किया। मैं इस तरह के हीले बहाने तलाश करूंगा कि नहीं भाई वो बंदा जो चीज़ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एक लार्जर पोर्शन जो है वो इस तरह के अग्रेसिव अटैक्स के अगेंस्ट था। उन्होंने ना सिर्फ प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, उन्होंने इस चीज़ में अपनी क्रिटिसिज्म का खुल्लम खुला इज़हार किया कि अमेरिका को जो है इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपने मामलात को बेहतर करे क्योंकि अमेरिका में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये इंटरनल प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं बल्कि दुनिया का हर मुल्क जो है एक इंटरनल जंग फेस कर रहा होता है अपने अंदरूनी मामलात के साथ, अंदरूनी हालात के साथ
कि उसके अंदर क्या ख़राबियाँ चल रही हैं, उनके सिस्टम में क्या ख़राबियाँ चल रही हैं। तो अमेरिका के सिस्टम में अगर हम बात करें तो उनका हेल्थ केयर सिस्टम हमें बहुत ज़्यादा पुअर नज़र आता है कि आवाम को जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल रही। इस वक्त भी एज़ वी आर स्पीकिंग अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह के मामलात अमेरिका भी फेस कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अपने इक़्तिदार में आए थे तो वो बेसिकली यही क्लेम्स और अमेरिकियों को यही सुनहरे ख्वाब दिखा के आए थे कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वी विल मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन, कि हम अमेरिका को बेहतर बनाएंगे, फिर से हम अमेरिका को अफोर्डेबल बनाएंगे। मगर यहाँ पे एक जो की बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है अमेरिका के सिस्टम ने इस चीज़ के बारे में किस तरह का रिएक्शन दिया है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो जब भी मैं अपनी किसी वीडियो में अमेरिका का रेफरेंस देता हूँ, उनकी जस्टिस सिस्टम का रेफरेंस देता हूँ या फिर उनकी पुलिसिंग का रेफरेंस देता हूँ, उनकी ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर उनके ओवरऑल गवर्नमेंट की वर्किंग का रेफरेंस देता हूँ कि वो किस तरह से हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो नॉट बाय एनी मीन्स आई एवर क्लेम कि जो उनका सिस्टम है वो परफेक्ट है, उनकी जो पुलिस है वो परफेक्ट है, उनकी जो जुडिशरी है वो परफेक्ट है। नो, इट एवरीथिंग हैज़ इट्स फ्लॉज। उनके भी अपने फ्लॉज हैं, खामियां हैं, कमियां हैं। उनका सिस्टम किसी भी लिहाज से जो है वो एक परफेक्ट सिस्टम लाने के कहीं भी करीब नहीं है, मगर वो हमसे एक बेहतर सिस्टम है। वो इस लिहाज से कि जब भी इस सिस्टम में एक मेन लेवल पे कोई एक इंटरनल मसला आता है, एक ख़राबी आती है, जो कि अभी मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप की सूरत में है, तो जो सिस्टम है वो बैकफायर करता है। उसमें कुछ लोग मुतहर्रिक होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को जो है वो फिक्स किया जाए और उस प्रॉब्लम के रूट कॉज को ट्रीट किया जाए। सेम गोल्स इन दिस सिचुएशन। ट्रम्प साहब ने हमला किया वेनेजुएला पे और उससे भी ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे थे, तो ट्रम्प की जो अपोजिशन है मेनली, उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी जो है वो रोला डाला। उन्होंने कहा कि ट्रम्प जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट डज नॉट हैज़ द राइट्स टू पुश हिमसेल्फ इनटू द वॉर, कि ट्रम्प जो है वो अकेला ही इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकता कि अमेरिका जो है अब किसी मुल्क के साथ हालात जंग में जा रहा है और वो अमेरिका को जंग की हालत में नहीं धकेल सकता, जो कि ट्रम्प साहब ने कोशिश क्या की। ही जस्ट अटैक्ड एंड ही न्यू के जो वेनेजुएला है वो बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन शो नहीं कर पाएगा, बट अगेन दैट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड ही स्टार्टेड अ वॉर। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया और सेनेट इस बात पे हरकत में आई और वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद अब रीसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रम्प साहब से अब इस चीज़ के इख्तियारात छीन लिए गए हैं कि वो अब कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला में करें सिर्फ अपने कहने पे। नो, ही कैन नॉट डू दैट अलोन। अब अगर उसको वेनेजुएला में कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करना है, कोई भी इस तरह का एक्शन लेना है, तो उसको बाकी लोगों को भी पेज पे लाना होगा और उन सब के म्यूचुअल डिसीजन से ही जो है वो इस तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो पाएगा। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि जो अमेरिकन सिस्टम है इट कैन नॉट बी हाईजैक्ड बाय वन पर्सन। इसमें सिर्फ एक अकेला आदमी हाईजैक नहीं कर सकता। कोशिश कर सकता है, ही कैन बी सक्सेसफुल फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे ट्रंप ने किया। उसने अभी तक अपनी मनमानी की है और कोशिश वो आगे भी करेगा कि वो अपनी मनमानियाँ ही करता रहे। बट अगेन जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि उनके सिस्टम में इतनी जो वो सख़्त है मौजूद है कि जब भी इस तरह की कोई एंटिटी आती है कि जो कोर प्रॉब्लम काज़ करे और उनकी जो रूट्स हैं उनको अफेक्ट करे, तो जो सिस्टम है वो सेटबैक करता है, वो खुद को रीसेट करने की कोशिश करता है एंड दे ट्राई एज़ ए नेशन कि वो अपनी जो है वो बेहतरी के लिए फ़ैसले ले सकें। ये एग्ज़ैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पे हम डिफ़र करते हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी से, क्योंकि पाकिस्तान में जब सिस्टम जो है वो किसी भी एक शख्स के हाथ में आता है, तो वो सिस्टम उसी के हाथ में ही रहता है और सिस्टम हमें इटसेल्फ हमें एज़ अ नेशन, एज़ अ गवर्नमेंट के लार्ज लेवल पे हमें इस तरह की कोई जो है वो सेटबैक देखने को नहीं मिलता कि सिस्टम खुद को रीसेट करने की कोशिश कर रहा हो या फिर वो अपना इस रूट कॉज़ को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हों। तो ये थे अब तक के डोनाल्ड ट्रंप साहब के टर्न्स ऑफ इवेंट्स कि उन्होंने 2026 में कौन-कौन से कारनामे सरअंजाम दिए हैं। ये सिर्फ यही कारनामे नहीं, उन्होंने एक और भी बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया और वो ये है कि उन्होंने डिसाइड किया है दैट दे आर नॉट नो लॉन्गर बीइंग अ पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रम्प साहब ने डिसाइड किया कि वो अब बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर इज़ अराउंड 60 के करीब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉज हैं। उनमें से 31 जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस यूएन अक़वाम मुत्तहिदा की ऑर्गेनाइजेशंस हैं।
ट्रम्प साहब ने ये डिसाइड किया है कि वो खुद को एज ए नेशन, मतलब यूएसए का प्रेसिडेंट होने के नाते वो यूएसए को विड्रॉ करने जा रहे हैं कि यूएस वुड नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ दोज 60 ऑर्गेनाइजेशंस। उन 60 ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशंस की जो क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी शामिल है। तो अब ये एक नई कहानी है, यहाँ से एक नई सूरत-ए-हाल बनेगी कि एक मुल्क जिसने पूरी दुनिया को एक क्लाइमेट चेंज की पीछे लगाया, अब वो जो है वो खुद को विथड्रॉ कर रहा है क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन से। इन ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ करने का बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी अगर डिसीजंस होता है यूनाइटेड नेशन के लेवल पे या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, लेट्स से वो चीज़ कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं कि वी एज ए होल वर्ल्ड आर गोइंग टू डू दिस, तो उन्होंने खुद को इस चीज़ से विथड्रॉ कर लिया कि हम भाई ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हैं और ना ही हम इन इंटरनेशनल लॉज को, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मानते हैं। तो ये एक और बहुत ही बड़ा और बोल्ड स्टांस है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिया है। अब इसके आगे क्या असरात होते हैं या फिर ट्रंप साहब इस तरह की हरकतें करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, वी येट हैव टू सी। बट अगेन गॉड फॉरबिड के हम जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर ना देखें 2026 में, लेकिन हालात जो हैं वो बड़े ही अनएक्सपेक्टेड से नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें हो रही हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी और काफ़ी एक बोल्ड मूव्स एक साथ हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की जानिब से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।